नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम काव्य नंबर 5 जिसका शीर्षक है भारत शीर रत्न भरत का अध्ययन करेंगे। मैं VM सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। प्रस्तुत कविता के कवि हैं आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म सन 1889 और मृत्यु सन 1937 में हुआ। छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडल के आगे की पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावाद कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियां हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। कंकाल तथा तितली इनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। अब प्रस्तुत कविता की पौराणिक कथा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक कहानी सुनिए। हस्तिनापुर साम्राज्य के निकट जंगल में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के आश्रम में ऋषि के साथ शकुंतला नामक एक सुंदर कन्या रहती थी, जो विश्वामित्र ऋषि और मेनका की पुत्री थी। कण्व ऋषि ने शकुंतला का अपनी बेटी की तरह लालन पालन किया था। एक दिन हस्तिनापुर साम्राज्य के राजा दुष्यंत जंगल में कार करने निकले और कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत कुछ समय आश्रम में रहे, परंतु राज्य से संदेश आने पर हस्तिनापुर जाने के लिए शकुंतला से कहा। लेकिन कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला राजा के साथ नहीं गई। राजा ने वचन दिया कि कुछ समय पश्चात वे शकुंतला को ले जाएंगे और अपनी राजमुद्रा रूप अंगूठी शकुंतला को देकर वे चले गए। कुछ दिन बाद आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए, लेकिन शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि शकुंतला दुष्यंत के विचारों में मग्न थी। इसे अपना अपमान समझ दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा।
शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरा शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा पहनाई गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें विवाह का स्मरण हो जाएगा। कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। परंतु नदी पार करते समय शकुंतला की उंगली से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। अब शकुंतला के पास अंगूठी नहीं थी। दुर्वासा के शाप के प्रभाव से दुष्यंत ने शकुंतला को पहचाना नहीं और उसे राज्य से निकाल दिया। दुखी होकर शकुंतला जंगल में भटकती हुई कश्यप ऋषि के आश्रम में चली गई। उस समय शकुंतला गर्भवती थी। कुछ महीनों के पश्चात उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस तरफ नदी के पानी में गिरी हुई अंगूठी एक मछली ने निगल ली। उस मछली को मछुआरे ने पकड़कर काटा तो पेट में से अंगूठी निकली, और वह भी राजा की। वह मछुआरे ने अंगूठी राजा को लौटा दी। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला और उससे हुए विवाह की सारी बातें याद आ गई। दुष्यंत शकुंतला को लेने कण्व ऋषि के आश्रम गए, परंतु वहां शकुंतला नहीं थी। कुछ वर्षों का समय बीत जाने पर एक दिन दुष्यंत जंगल से गुजर रहे थे। दुष्यंत राजा ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक शेरों के दल में था और बिना डरे शेरों से खिलवाड़ कर रहा था। राजा और सारे सैनिक उस बालक के पास गए और उसका परिचय पूछा। राजा की शकुंतला और अपने बेटे से पहचान हुई। राजा दुष्यंत ने अपने पराक्रमी बेटे का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना तथा अपने पराक्रम से पूरे उत्तरी मध्य भारत को जीतकर सम्राट बना तथा उसी राजा भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। चलिए अब इसी पौराणिक कथा पर आधारित भव्य भारत गान की कविता भारत शीर रत्न भरत का अध्ययन करते हैं। कविता इस प्रकार है। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। आहा, कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर,
निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुज दंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। चलिए मित्रों, अब इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले से, अहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमयी भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कटोरे। मित्रों, इसमें कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है, जिसका अर्थ समझ लीजिए। आर्य का अर्थ है उत्तम कुल में जन्मा हुआ या सभ्य शिक्षित। वृंद अर्थात समूह समुदाय। नीच अर्थात अपनी स्वयं की। कुटिल अर्थात दुष्ट या निर्दयी। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं, आहा यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा यह बालक कौन है। यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को गोद में लेकर कह रहा है, हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूंगा। जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त है। आगे की पंक्तियों में, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा हरी भाग जा। इसमें कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है, जैसे औद्धत्य अर्थात धृष्टता, रोष अर्थात क्रोध, बाधा यानी अड़चन, क्रीड़ा अर्थात खेल। अब इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस बहादुर बालक की धृष्टता देखकर गुस्से से भरी हुई सिंहनी दहाड़ने लगी। यह देखकर बालक भरत ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि जा, भाग जा जल्दी से यहाँ से। आगे की पंक्तियों में, आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि। इन पंक्तियों के कठिन शब्द, जिसमें निर्भीक का अर्थ है निडर। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, बताओ यह निर्भीक बहादुर बालक कौन है। कवि स्वयं जवाब देते हैं, तुम सब जानते हो यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भरत पड़ा। आगे की पंक्तियों में, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखें तो कश्यप अर्थात कश्यप ऋषि, गुरुकुल अर्थात विद्यापीठ, कानन अर्थात जंगल, मोद अर्थात आनंद, दुर्दैववश
दुर्भाग्य के कारण इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। यह बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है। यह इसी आश्रम में पलकर और वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा है। वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी। अब आगे की पंक्तियों में, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपनी बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखें तो सहचर अर्थात साथ रहने या चलने वाला, प्रवीर अर्थात बलवान, भुजदंड अर्थात हाथ या भुजा, साम्राज्य अर्थात सार्वभौम सत्ता, शीर रत्न अर्थात मस्तक पर धारण करने का रत्न। इन पंक्तियों के अर्थ को इस प्रकार समझिए। जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथी रहे। यह मानव वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता रहा। इस वीर बालक ने अपने बाहुबल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। यह महाराज दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के माथे का मुकुट है और उसका नाम भरत है। तो मित्रों, इस प्रकार इस कविता की भव्यता और साथ साथ भारत का गौरवगान कवि ने किया है। अब अगले पाठ में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।